हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आज का क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास हम आप सबको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप सभी का ट्रिपल सी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है तो आप सभी फतेह बैच 8.0 ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस अभी मात्र 299 है और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। इस बैच के अंदर आपको थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सब कुछ मिलने वाला है। यानी कंप्लीट बैच है, कंप्लीट कोर्स है, जिसे आप अभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और जो साथी अभी फॉर्म भरेंगे उनका अगस्त में ही होगा। जिनका जुलाई में होना था अब उनका भी अगस्त में ही एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, ईमेल के संदर्भ में MIME का मतलब क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। MIME का फुल फॉर्म आप सबको बताना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सबको गुड इवनिंग। आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है? कौन सा एक सामान्य ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? कौन सा एक कॉमन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है वही होगा। जैसे याहू मेल ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, हॉटमेल भी करता है। अगला है AOL मेल, फिर है क्रोम मेल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। क्रोम मेल कोई ईमेल की सर्विस नहीं है ना। क्रोम एक गूगल क्रोम की बात हो रही है, ब्राउजर है। और जीमेल आपको पता है एक मेल सर्विस है, तो जीमेल ठीक आंसर था। बट यहाँ क्रोम जो है वो मेल सर्विस नहीं है। अगला सवाल है, ईमेल सुरक्षा के संदर्भ में PGP का क्या मतलब होता है? देखिए, एक प्रोटोकॉल है PGP। ठीक है। और ये प्रोटोकॉल ईमेल सिक्योरिटी से संबंधित होता है, ईमेल सुरक्षा से संबंधित होता है। तो इसका क्या मतलब है? PGP का क्या मतलब है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। PGP का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पर इसका मतलब होगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। सही जवाब है पहला, प्रेटी गुड प्राइवेसी। ये PGP का फुल फॉर्म होता है और ये मेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। ठीक है। कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है? और ऐसा कौन सा ईमेल घटक है जो संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य बताता है? भाई, संदेश का विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये कौन सी लाइन बताता है? तो ये बताता है सब्जेक्ट लाइन। देखिए, सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर जो आप लिखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, एक विषय होगा कि भाई इस विषय पर हम आपको मेल भेज रहे हैं। ईमेल के संदर्भ में DNS का क्या अर्थ होता है? अब देखिए, DNS की यहाँ पर बात करें तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो पहला ही हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला ईमेल अटैचमेंट फाइल स्वरूप नहीं है? यानी कौन सा ऐसा फाइल स्वरूप है जो ईमेल अटैचमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है? ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो ईमेल अटैचमेंट में इस्तेमाल नहीं होता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है .jpg, फिर है .pdf, फिर है .txt, फिर है .mp4। अब इसमें राइट आंसर आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, MP4। है ना। ये एक जो है वैलिड अटैचमेंट नहीं है, MP4। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल आपको अपने ईमेल संदेशों को कई उपकरणों से एक्सेस करने की अनुमति देता है और संदेशों को सिंक्रनाइज रखता है? तो पहला है POP, फिर है SMTP, फिर है IMAP, फिर है HTTP। अब इसका राइट आंसर आपको देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? IMAP बन जाएगा। कौन सा होगा? IMAP आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल है,
ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक बीसीसी का मिलता है, एक सीसी का मिलता है। तो यहाँ बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा इसका मतलब? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप किसी को मेल करते हैं तो एक कॉपी पहुंचती है मेल की, बट आप अगर बीसीसी के माध्यम से मेल करते हैं तो सबके पास मेल पहुंचेगा, है ना, अलग अलग। लेकिन किसी को आपस में ये पता नहीं रहेगा कि मेल हमारे अलावा और भी किसी के पास पहुंचा है। ईमेल में एसएमटीपी का क्या अर्थ होता है? एसएमटीपी, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसएमटीपी को। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। क्वेश्चन 10 कहता है भेजे गए संदेशों को संग्रहित करने के लिए ईमेल क्लाइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फोल्डर है? भेजे गए संदेशों को संग्रहित करने के लिए ईमेल क्लाइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फोल्डर है? ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट आइटम या फिर ट्रैश? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका? देखो, जब भी किसी को मेल भेजते हैं तो जितने भी भेजे गए संदेश होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सेंट बॉक्स के अंदर या सेंट आइटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेंट आइटम आपका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी ईमेल सुविधा आपको आने वाले संदेशों को दूसरे ईमेल पते पर स्वचालित रूप से अग्रेषित करने की अनुमति देती है? कौन सी ईमेल सुविधा आपको आने वाले संदेशों को दूसरे ईमेल पते पर स्वचालित रूप से अग्रेषित करने की अनुमति देती है? अब इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन 11 है आपके स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉरवर्डिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉरवर्डिंग। अगला सवाल है किसी मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? किसी मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर निम्न में से किसका इस्तेमाल करता है? टर्मिनल, नोड, ठीक है, डेस्कटॉप या इसमें से कोई नहीं? यहाँ पे होगा डेस्कटॉप। तो इसका सही जवाब है टर्मिनल। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यानी इसमें से ऐसा कौन सा है जो केवल टेम्परेरी स्टोरेज कराता है, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करता है? इसमें से ऐसा कौन सा है? तो पहला है रोम, फिर है रैम, फिर है हार्ड ड्राइव, फिर है मदरबोर्ड। देखिए, जो डेटा है आपका वो टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है? रैम के अंदर होता है। जो रैम है आपका, डेटा यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है। गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना वायरस, स्पाईवेयर, वायरस या फिशिंग स्कैम। यहाँ वायरस दो बार आ गया है, चलो मैं एक को हटा देता हूँ। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका डी, फिशिंग स्कैम इसको बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, वो किस प्रकार की स्टोरेज है? उसको किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल है। जैसे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, एसएसडी की बात करें, तो ये सब आपके नॉन वोलेटाइल हैं, मतलब ये सब आपकी परमानेंट है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दो बड़े आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किए गए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको क्या बताना है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। निम्न में से किसमें रोम, सीपीयू, रैम एवं एक्सपेंशन कार्ड रखे जाते हैं? ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं? हार्ड डिस्क पर होती हैं, ये फ्लॉपी डिस्क पर होती हैं, ये मदरबोर्ड पर होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं? मदरबोर्ड पर होती हैं। तो राइट आंसर सी है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा है कौन सी?
कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा मशीन लैंग्वेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम प्रोग्राम है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला, कंप्यूटर द्वारा समझी एवं एग्जीक्यूट की जाने वाली भाषा मशीन लैंग्वेज है। किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं? किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं? संचार दोनों कर सकते हैं बट एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो सकता है बट रियल टाइम में नहीं हो सकता है। वर्कशीट में पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप एक साथ पूरी रो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? एक साथ पूरी रो को आप सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। तो इससे क्या होगा, पूरा रो एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाने से क्या होता है, पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। अंडू ऑप्शन के एक्शन को रोकने के लिए डैश ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने अंडू कर दिया है तो इससे वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम रेडो कर सकते हैं, है ना। इसके अपोजिट ये काम करता है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रेडो होता है। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है फ्लैश ड्राइव के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव के रूप में किसे जानते हैं? पेन ड्राइव, डिस्क अरे, हार्ड डिस्क, एसएसडी। तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विंडो की के साथ में आपको प्रेस करना है ई। ठीक है, विंडो के साथ में आपको क्या करना है, ई प्रेस करना है विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 में पूछा है, कौन सा केबल सबसे फास्ट सबसे तेज एक्सेस प्रदान करता है? देखिए सबसे फास्ट स्पीड किसकी है, किस केबल की है? तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का ज़्यादा यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो लाइट के फॉर्म में होता है, यानी वो डेटा आपका प्रकाश के फॉर्म में होता है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आपको बताना है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट और वी ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है। इसके द्वारा आप पेस्ट स्पेशल की कमांड ओपन कर सकते हैं और उसमें पेस्ट करने के फिर अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। RSA का फुल फॉर्म क्या होगा? RSA का मतलब समझाना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका मतलब है रिबेस्ट समीर एडलमैन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थिसारस के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? थिसारस की शॉर्टकट की आपको बतानी है कौन सी है। थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कंट्रोल F7 थिसारस की शॉर्टकट की है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में F7 आपको प्रेस करना है। अगला सवाल है, राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइटर कैसा है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो राइटर कैसा है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, फॉल्स है। ओपन सोर्स तो है बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड लेनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला तो आप स्लाइड मेनू में जा सकते हैं और कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल एम दबा करके जो प्रेजेंटेशन है उसी में एक नई स्लाइड को आप ऐड कर सकते हैं। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? IVR का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। कैड का पूरा नाम क्या होता है? कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होगा यहाँ? सी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैड का फुल फॉर्म होता है। IMEI का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। IMEI का मतलब क्या होता है और ये 15 डिजिट का होता है, भी पूछ सकता है। तो ये 15 डिजिट का कोड होता है।
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये आपका फुल फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आप सभी को जो भी क्वेश्चन याद रहें आपके एग्जाम में, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि उनको हम अपनी शाम को 8:30 की क्लास में डिस्कस करें, और जिनका आगे एग्जाम है उनको भी समझ आए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको दो भी क्वेश्चन, 2 4 6 जो भी क्वेश्चन याद रहे वो आप यहाँ पर हमें सेंड कर सकते हैं अपना नाम डाल के, है ना। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी CCCYFirstStudy.com की वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF दिए गए हैं। आप उनको पढ़िएगा, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइएगा और एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, जिनका आगे एग्जाम है अगस्त में, आप सभी अगस्त, या फिर जिनका जुलाई में था उनका भी अगस्त में होगा, तो आप अगस्त बैच में आ सकते हैं। 299 में अभी आपको ऑफर के साथ ये बैच मिल जाएगा CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। थैंक यू।